हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन सब लोगों ने जिन्होंने मुझे बर्थडे पे विश किया। आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारी बार ये बात हो चुकी है कि लाइव रीडिंग्स जो हैं वो करनी चाहिए और आप लोग इसके लिए इंसिस्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये सोल्यूशन निकाला है कि मैंने एक और चैनल जो है वो फॉर्म किया है, जिसका नाम भी मैंने मिस्टिक टैरो लाइव रखा है। तो उसके ऊपर जो है वो अब हम लाइव रीडिंग्स करेंगे। आप में से वो सब लोग जो कि फ्री रीडिंग्स में शामिल होना चाहते हैं, जैसे कि पहले होती थी, तो अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़े से उसके ऊपर लोग हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ पे लाइव रीडिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। अभी जो है ये वीकली रीडिंग है और 14 मार्च से मंडे से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन इनके लिए क्या सिचुएशन है। सबसे पहले जो है वो स्टार्ट लेंगे विद द टॉरस पीपल और देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग में, आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके जी, बिगनिंग ऑफ द रीडिंग हो रही है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यकीनन कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो कि टॉरस लोगों के लिए स्ट्रेस जिसमें मौजूद है और स्ट्रेसफुल हैं, इनडिसाइसिव हो सकते हैं आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स है उसके बाद, देन आई हैव एम्प्रेस ओवर हेयर, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन और 2 ऑफ कप्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि वीक का जो स्टार्ट है वो इस किस्म के नोट के ऊपर हो रहा है जहाँ पे थोड़ा परेशान हैं आप और इनडिसाइसिव हो सकते हैं। और मंडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ कुछ ना कुछ बातें हैं जो आपको कॉन्टीन्यूसली हॉन्ट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं। आप सोच रहे हैं उसके बारे में, फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये भी बात हो सकती है कि क्या करना। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उसमें से क्या चूज़ करें। ये भी एक सूरत हाल जो है वो हो सकती है। एक दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि आप अपनी जगह पे एक स्टबन मूड के अंदर मौजूद हों और आप किसी की बात सुनना ना चाह रहे हों, किसी से बात करना ना चाह रहे हों, और ये एक ब्लॉकेज जो है या ये एक स्टेलमेट सी जो कैफियत है, ठीक है, किसी से बात नहीं करनी, किसी की बात नहीं सुननी, ये भी एक डिस्टर्बेंस हो सकती है फर्दर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ मंडे की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ नेक्स्ट डे का कार्ड मौजूद है। जो है ये किसी न किसी अंदाज में कोई गुड न्यूज़ जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। किसी ख़ास अपॉर्चुनिटी की बारी हो सकती है जो कि आपके सामने आए। काम के हवाले से भी हो सकती है, बच्चों के हवाले से भी हो सकती है, रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकती है। कुछ ऐसा जो कि बड़ा सब्सटेंशियल हो, कुछ ऐसा जो कि जिसको कुछ ऐसी ख़बर, कोई ऐसी बात जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जो वाक़तन एग्ज़िस्ट करती है, सिर्फ़ कोई टेम्परेरी तौर पे, या ये कह लें कि एक इमेजिनेटिव या एक्सपेक्टेशन नहीं है, वाक़तन सब्सटेंशियल मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे आके फिर जो है सूरत हाल में तब्दीली आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है फ़ील करें, या ये कह लें कि ये जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके सामने आई है, ये चीज़ प्रोड्यूस करे कि आपके अंदर आपका जो क्रिएटिव स्पार्क है वो दोबारा लाए वो, और आप जो है वो सोचें कि अब क्या करना है। ठीक है, ये इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप बज़ाते ख़ुद एक हाईली क्रिएटिव पर्सन है और आप जब चाहें अपनी एनर्जीज़, क्रिएटिव एनर्जीज़ को जो है वो एक्सेलरेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और हमेशा आपके पास कोई ना कोई आइडियाज़ जो हैं वो होते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है वो एक दफ़ा फिर एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, और इसमें इस कार्ड के साथ जो बात एसोसिएटेड है वो एक नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग है। किसी को भी याद करना,
इवन अपने बचपन को याद करना। बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी की मुश्किलात में इस तरह से महसूस होता है कि बड़े हो के तो मुश्किल में ही आ गए हैं, बचपन ही अच्छा था। तो ये भी बात हो सकती है, किसी ख़ास शख्स को याद करना, ठीक है, जिनके साथ आपकी एसोसिएशन है उनको याद करना। सो माजी में थोड़ा सा रहने वाली बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इसमें एक बात ये ज़रूर है कि ये भी हो सकता है कि जिस टाइम पे आप किसी के बारे में, किसी को याद कर रहे हैं, उसके उनके बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आपके बारे में सोच रहे हों। ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, आप अकेले नहीं हैं इसके अंदर। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है। अच्छी आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो अच्छी नज़र आ रही है। वैसे तो टॉरस लोग जो हैं वो फ़ाइनेंस के मामले में बड़े कॉन्शियस होते हैं और उनको एक ख़ास किस्म की फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके पास हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि पैसे जो हैं वो गिने चुने हैं, लिमिटेड हैं। इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, के पैसे जो हैं वो लिमिटेड है, इसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा कोई बुरी कंडीशन के अंदर नहीं हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की पोजीशन में मौजूद हैं। सो जो भी सूरत हाल है, अगर ये बात के फ्यूचर क्या होगा और उसके हवाले से परेशान होना एक अलहदा बात है, लेकिन ये कि अगर आप न्यूट्रली देखें तो आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बुरी नज़र नहीं आ रही। कोई भी टॉरस जो है वो ऐसा नहीं होगा जो कि अपने लिए कुछ ना कुछ सेविंग ना करके रखे, तो ये सेविंग की तरफ जो है वो इशारा है। उसके बाद मैजिशियन का कार्ड मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे अब दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। आप ख़ुद मैजिशियन हो सकते हैं या कोई मैजिशियन जो है वो आपकी लाइफ के अंदर शामिल है, आ रहा है। ये पर्सन जो है, चाहे आप ख़ुद हैं या कोई और है, हाईली इंट्यूटिव है, ठीक है, और विज़न इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि हो। अब यहाँ पे आके आपको इस बात से पता चल जाएगा कि ये आप हैं या नहीं, क्योंकि मैजिशियन का विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो फोर्स ही कर सकता है और वो चीज़ों को किस डायरेक्शन में जा रही हैं और किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है, वो सब उसके लिए पॉसिबल होता है देखना। मोर ओवर ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बहुत हाई होती हैं। ये ना सिर्फ फोर्स ही कर रहा होता है बल्कि मैनिफेस्ट भी कर रहा होता है। सो ये वो पर्सन है जिसके सारे चक्रास जो है ना वो अलाइंड होते हैं और ये इनके पास सब कुछ करने की एबिलिटी होती है। उसके बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है या इनिशिएट हो रही है या कंसिडर हो रही है। डजंट नेसेसरी कि ये रोमांटिक पार्टनरशिप ही हो, हालांकि यहाँ पे इस डेक के अंदर 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है उसमें कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है रोमांस का, लेकिन ये कि ये कोई सी भी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई सी भी बात हो सकती है। 2 ऑफ कप्स जो है वो किसी तरह की भी पार्टनरशिप हो सकती है। इसमें ये ज़रूर है कि ये पार्टनरशिप जो है बड़ी फ्रूटफुल होगी, रोमांटिक होगी या कारोबार के लिए होगी या वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ मामला होगा, लेकिन बहरहाल एक फ्रूटफुल जो है वो सूरत हाल रहेगी। अच्छा, ये पार्टनरशिप जो है ये ऐसे भी हो सकता है जैसे एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में एक ताल्लुक़ बन जाता है, ठीक है, वो भी एक पार्टनरशिप होती है। और इस बात का बिल्कुल इम्कान मौजूद है कि कोई ना कोई शख्स जो है या तो आप ख़ुद इतने ज़्यादा मतलब आपके ख़ुद अपने अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप यूनिवर्स जो है उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि आपको वाइज कोई ना कोई एडवाइस दे सकता है, कोई ना कोई आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। वो चीज़ें जो आप देख नहीं पा रहे वो आपको दिखा सकता है, समझा सकता है। कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं हम, और दूसरा जो साइन है इस टाइम के ऊपर वो है मेरे पास वर्गो, और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मालूमात हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। सो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है स्टार की एनर्जी के साथ। स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स,
Then I have for you strength, 6 of Pentacles, 2 of Swords, Ace of Pentacles और 5 of Pentacles। अच्छा जी, यहाँ पे 2 मेजर आर्काना मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि कोई एक्वेरियस या लियो आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं इस बात को कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से काम कर रहे हैं। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है स्टार की एनर्जी के साथ। यकीनन कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल मौजूद है जहाँ पे सिचुएशन जो है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है। ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है, ये आपका वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपके अपनी ज़ात के साथ रिलेशनशिप जो है वो भी हो सकता है जो कि ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। और ये भी मुमकिन है कि कोई शख्स जो कि एक्वेरियस हो वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जो कि आपको किसी न किसी अंदाज़ में लीड कर रहा है, किसी न किसी अंदाज़ में गाइड कर रहा है। डजंट नेसेसरी के रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ठीक है, कोई भी सूरत हाल हो सकती है, किसी तरह का भी ताल्लुक़ हो सकता है, तो वो आपको लीड कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि असल में जो डायरेक्शन है वो क्या है, या क्या आप जिस रुख के ऊपर चल रहे हैं, जिस सिमत में चल रहे हैं, क्या वो ठीक है। ये दोनों तरह की बातें जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं। मंडे का दिन जो है ये सारी बातें, ये सारी एनर्जी जो है वो लिए हुए है। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये एक और एयर साइन हो सकता है और इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये एयर साइन जो है ये कुछ नाराज़ है आपसे। इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये आपका कोई सबॉर्डिनेट है या इवन यंगर सिबलिंग भी हो सकता है जो कि कुछ थोड़ा एग्रेसिव किस्म के मूड में है। ये वो लोग होते हैं जो कि जिनकी ज़ुबान कंट्रोल में नहीं होती है और एक वर्बल एब्यूज़ जो है इनको करने की आदत होती है, हर बात के ऊपर लड़ाई करने लग पड़ते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये कोई आपका सबॉर्डिनेट अगर बिलफर्ज है तो किसी तरह की कोई इल्ज़ाम तराशी हो आपकी वर्क स्पेस के ऊपर, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो बहरहाल ट्यूसडे का दिन एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। आपको चाहिए कि आप इस तरह का कोई शख्स जो है वो अपनी सराउंडिंग में देखें कि कौन पॉसिबल हो सकता है और उससे ट्यूसडे के दिन थोड़ा मोहतात रहें। स्ट्रेंथ का कार्ड मौजूद है, अगेन ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो भी सूरत हाल है ज़िंदगी, जो भी आपको के ऊपर डिफ़िकल्टीज़ लेकर आ रही है, यू हैव द कैपेसिटी टू फाइट विद ऑल दोज डिफ़िकल्टीज़। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई लियो जो है वो रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं क्योंकि आपके इर्द गिर्द एनर्जी इस किस्म की है। सो ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि आप जो है वो अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है उसको बाहर लेकर आ रहे हैं और जो भी हालात हैं, जो भी मामलात हैं उनको कंट्रोल करने की ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं बल्कि अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे थर्सडे का कार्ड मौजूद है। लोगों की तरफ से कुछ हेल्प आ सकती है। अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हैं तो लिटरल मायनों में कुछ ना कुछ पैसों के साथ थोड़ी बहुत हेल्प भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं या आप ख़ुद ज़िंदगी में ऐसी स्टेज के ऊपर हैं जहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर सकें। वाइस वर्सा दोनों बातें जो हैं वो पॉसिबल हैं, लेकिन बहरहाल ये एक चैरिटी का दिन जो है वो हो सकता है। आइदर यू आर गेटिंग समथिंग और यू आर गिविंग अवे समवन टू समवन। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 3 दिन एयर साइन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। फ्राइडे का दिन जो है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा और हर तरफ से खामोशी है या हर एक ने खामोशी इख्तियार कर ली है। अगर आपकी यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा बदमज़गी भी हुई है तो भी अब मामलात जो हैं एक सर्टन किस्म की साइलेंस के साथ जो हैं वो स्टेबल हो रहे हैं। या ये कह लें कि आप ख़ुद जो है, ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद लोगों को ब्लॉक कर दें फॉर द टाइम बीइंग। एक दिन के लिए आप ख़ुद लोगों को ब्लॉक कर दें। डजंट मीन कि आप हर एक के नंबर के आगे या कांटेक्ट के आगे ब्लॉक करें, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है।
ये ज़रूर हो सकता है कि हम मसलन किसी की कॉल आ रही है, हम रिसीव नहीं कर रहे, मैसेज आ रहा है हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ऑफ़ कर दिया, इंटरनेट ऑफ़ कर दिया, ये इस किस्म की सूरत हाल जो है वो हो सकता है कि आपको करने की ज़रूरत पड़े फ्राइडे वाले दिन। और इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये होगी कि आप ख़ुद इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड होंगे, थके हुए होंगे, और एक वो जो कैफियत होती है ना कि नहीं तो ना सही, ये बात जो है वो यहाँ पे हो सकता है कि आपको महसूस हो। उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा है जो कि आपके सामने आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये फ़ाइनेंशियल मामलात में हो सकती है कि कोई जॉब की ऑफ़र हो। ये अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से हो सकती है कि कोई शख्स आपको कहे कि आएँ आप मेरे साथ आके काम करें, मैं आपको हम इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो सेट कर लेते हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये रिलेशनशिप के हवाले से कोई सीरियस अप्रोच हो सकती है कि कोई आपको कोई सीरियसली कोई अप्रोच कर रहा है। जो भी है ज़िंदगी के अंदर एक आउट ऑफ ब्लू जो है वो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके सामने, और ये बिल्कुल एक ऐसी बात होगी जिसको आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है, अच्छा यहाँ पे चूँकि 6 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है, इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि कहीं ना कहीं या तो आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का शिकार हैं, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको पूरे तरीके से तवज्जो नहीं मिल रही है, या ये कह लें कि आपको बिल्कुल ऐसे अच्छे अंदाज में ट्रीट नहीं किया जा रहा। और ये भी हो सकता है कि वो शख्स जो कि आपको बुरे अंदाज में ट्रीट कर रहा है वो रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डीमोरलाइज्ड फील कर रहे हो, डीमोटिवेटेड हो, बहुत लो एनर्जी के ऊपर अपने आप को फील कर रहे हो। लेकिन ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ये इस सब सूरत हाल के अंदर तब्दीली का बायस बनेगा। करना आपको सिर्फ ये है कि जो सही है उसके ऊपर डटे रहें। कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा, आपने ये करना है कि जो ठीक है, जो मॉरली एथिकली आपको ठीक लगता है आप उसके ऊपर कायम रहें। अगर आपने किसी जगह पे कोई स्टैंड लिया है, ठीक है, और वो बिल्कुल एक आप ये कह लें ठीक स्टैंड है, या ये कह लें कि आप समझते हैं कि आप बिल्कुल ठीक जगह पे खड़े हैं, आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर कायम रहें चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आ रही हैं। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट रीडिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए। मंडे 14 मार्च से ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए रीडिंग का आगाज़ हो रहा है फूल के साथ। फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, वाओ। देन आई हैव मून का कार्ड, उसके बाद 10 ऑफ कप्स, हैंगमैन और वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है। अच्छा जी, मुझे लगता है कि बिल आखिर कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं वो अपने बारे में अब कुछ सोचना शुरू हो गए हैं, कुछ आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ जो है फूल के साथ हो रहा है। आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं कोई काम करने में, कोई एक्शन लेने में, कोई मिशन आपने अपने सामने रखा हुआ है, इवन कोई जॉब करनी है, किसी ख़ास तरह का कुछ की बात है, आप बड़े डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। फूल का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। मंडे और ट्यूसडे आप उसके लिए रिस्क भी लेने को तैयार हैं। जो व्हाट में कम वाली बात है आपके लिए, जो भी आ रहा है बस ठीक है देख लेंगे हम। और 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, इसमें ये मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा कोई डिले नहीं है। अब इसमें जो भी मामला है जिसके ऊपर आपने एक ख़ास पोजीशन ली हुई है उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिले नहीं है, अब जल्दी ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप डटे रहें। उसके बाद जजमेंट का कार्ड मौजूद है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि यूनिवर्स ने बहरहाल आपके बारे में फ़ैसला कर लिया हुआ है, आपके बारे में डिसीजन दे दिया हुआ है, और ये बहुत हद तक इस बात का इम्कान है कि अब उस डिसीजन का ऐलान हो जाएगा। और चूँकि कार्ड पीछे जो हैं फूल और 9 ऑफ वॉन्ड्स वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि
जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। मालूम नहीं कि अब आप क्या चाह रहे हैं, लेकिन ये कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। स्पेशली इन दैट केस कि अगर आप पूरे तरीके से लॉयल, फेयर और ऑनेस्ट रहे हैं पिछले सारे अरसे के दौरान, जब ये एक टसल चल रही थी, कोई स्ट्रगल चल रही थी। उसके बाद मून का कार्ड है। ये दिन ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ परेशानी का एहसास होगा, कुछ एंग्जाइटी का एहसास होगा, फ़ियर ऑफ अननोन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वेंसडे वाले दिन होने वाली कोई अनाउंसमेंट जो है या कोई बात जो आपको पता चली है वो आपको एंग्जाइटी का शिकार बना दे। क्योंकि होता यही है कि जब बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो पहले तो हम स्ट्रगलिंग मोड के अंदर होते हैं, उसके बाद जब वो चीज़ हमें हासिल होने लगती है तो हम फिर भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। सो ये मून का कार्ड जो है इस बात की तरफ इशारा हो सकता है। ये भी बात हो सकती है कि यहाँ पे पाइसिस के दोनों कार्ड मौजूद हैं। ये भी बात हो सकती है कि आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे पाइसिस के कार्ड मौजूद हैं। यहाँ पे ये एरीज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन बहरहाल पाइसिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये भी हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोई ना कोई मामलात जो हैं वो बहरहाल अब आपकी ज़िंदगी में फ़िनैलिटी पे पहुंच रहे हैं। पाइसिस जो है वो लास्ट ज़ोडिएक साइन है, चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो रही होती हैं, और वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। सो 10 ऑफ कप्स, ये अच्छा फैमिली डे हो सकता है। किसी जगह पे मिलना मिलाना, बैठना, बातें करना, इंजॉय करना, उन चीज़ों को इंजॉय करना जिसको आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ इंजॉय करना, अदरवाइज़ फैमिली के साथ इंजॉय करना, एक अच्छा फैमिली डे हो सकता है। उसके बाद हैंगमैन का कार्ड है। कुछ ना कुछ बात है जो कि आपको देखने की, समझने की ज़रूरत है। चूँकि ये एक दिन के लिए ही एनर्जी है, सो इसमें मैं ये कहूँगी कि अपना ऑब्जेक्टिव जो है या अपना पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा ज़रा बदल के देखें, चीज़ों को किसी दूसरे रुख से, किसी दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करें। और अब अगर किसी चीज़ को छोड़ना है तो बस छोड़ दें, फिर अब इंतज़ार में ना बैठे रहें और लटकाएं मत इस मामले को। ये अब बिल्कुल एक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ये मून का कार्ड जो है ये आपको थोड़ा सा मजबूर करे कि आप ठहर जाएं, भाई अभी रुकें 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 इस टाइप की कुछ बात हो सकती है। लेकिन सैटरडे का कार्ड जो है वो ये बात कह रहा है कि भाई अब बस ख़त्म करें, अब इसको रैप अप करें। और उसके बाद बहरहाल वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, बल्कि कंप्लीट हो चुकी हैं, फुल सर्कल हो चुका है, सारी चीज़ें जो हैं वो कंबाइन हो रही हैं और क्लियर हो रही हैं अब आपके सामने। कुछ लोगों के लिए ये फ़ॉरेन रिलेटेड कोई मामला भी हो सकता है, कुछ इस किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है जो इंटरनेशनल हो, चाहे आपके लिए बाहर जाने की बात हो, चाहे बाहर के हवाले से कोई यहाँ बैठ के कोई काम करने की बात हो। ये भी हो सकता है कि इंटरनेशनली कम्युनिकेशन जो है वो रिलेशनशिप के हवाले से हो रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी में एक आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है और अब आप एक नए चैप्टर में एंटर होने जा रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।